प्यारे बच्चों, छठी कक्षा गणित में हम प्रश्नावली 5.2 कर रहे थे और 5.2 का पहला प्रश्न हम कर चुके थे। और 5.2 का जो पहला प्रश्न था वो आपको होमवर्क के लिए दिया था और आपकी कक्षा से केवल 3 बच्चों का ही होमवर्क प्राप्त हुआ है, हनेश, प्रियांशु और सिमी। शाबाश बच्चों, आप इसी तरह होमवर्क करते रहिए और भेजते रहिए। और बाकी जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं भेजा है, बच्चों आप भी वीडियो को देखें और होमवर्क भेजें। तो चलिए बच्चों, आज प्रश्न नंबर 2 से आगे करते हैं प्रश्नावली 5.2 को। बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरे का पहला प्रश्न हम कर रहे हैं। घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे? इसका मतलब शुरू में कहाँ थी सुई? 12 पर। और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन। घड़ी की दिशा, घड़ी की जो सुई है ये इस डायरेक्शन में घूमती है। कितना घूर्णन करे? 1/2। बच्चों, जब सुई 1/2 घूर्णन करती है तो सुई कहाँ पहुंचेगी? यहां पर। मैंने आपको पहले दिन घूर्णन को जब समझाया था तो 1/2 घूर्णन कब पूरा होता है? जब मान लीजिए मेरा आपकी तरफ मुंह है, मैं 1/2 घूर्णन जब करूंगा तो आपकी तरफ मेरी हो जाएगी पीठ। जैसे ये जो घूर्णन यहाँ पर हुआ है, यहां से लेकर यहां तक, ये कितना घूर्णन है? 1/2 घूर्णन। तो जब 1/2 घूर्णन पूरा हुआ तो घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी? 6 पर। तो इसमें उत्तर क्या लिखेंगे? 6 पर। घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी? 6 पर। तो आपने क्या करना है, इस तरह से घड़ी बनानी है और उसकी सुई दिखानी है, ठीक है। और ये जो घूर्णन है यहाँ पे, ये कितना घूर्णन है? 1/2 घूर्णन घड़ी की सुई, ठीक है। ये वाला जो घूर्णन हुआ यहां से लेकर यहां तक, ये 1/2 घूर्णन है। तो 1/2 घूर्णन जब पूरा होगा तो घड़ी की सुई कहाँ पहुंची होगी उस वक्त? 6 पर। तो इस तरह से बच्चों आपने जो प्रश्न नंबर 2 है इसके सभी भाग पूरे करने हैं। एक भाग हम इसका करते हैं डी। 5 से प्रारंभ करें तो घड़ी की सुई पहले कहां पर थी? 5 पर। 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा इस डायरेक्शन में कितना घूर्णन करें? 3/4। तो 3/4 घूर्णन कितना होगा? 3/4 घूर्णन। देखिए बच्चों, 5 से जब 11 पर आएगी तो 1/2 घूर्णन होगा और जब 2 पर जाएगी तो कितना हो जाएगा? 3/4 घूर्णन। तो ये जो घूर्णन है पूरा आप देख रहे हैं, यहां से शुरू 5 से और कहां पर रुकी? आके 2 पर। तो ये कितना घूर्णन है? इसको बोलते हैं हम 3/4 घूर्णन। तो जब घड़ी की सुई ने 5 से शुरू करके 3/4 घूर्णन किया घड़ी की दिशा में, तो सुई कहां पर पहुंची? 2 पर। तो उत्तर क्या हुआ इसका? 2 पर। बच्चों, हर प्रश्न के लिए आपने जो घड़ी है ये अलग से बनानी है और सुइयां इस तरह से दिखानी है और किस डायरेक्शन में घूर्णन हुआ है, कितना घूर्णन हुआ है, वो भी आपने मार्क करना है। तो इस तरह से आप दूसरा प्रश्न कंप्लीट करेंगे। बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरा है, आप किस दिशा में देख रहे होगे? ए, यदि पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। तो इसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले जो दिशाएं हैं उनका ज्ञान होना जरूरी है। मैंने आपको बताया था जो दिशाएं हैं उनको हम किस तरह से प्लान में मार्क करते हैं। तो बच्चों,
जिस ओर हमारा मुंह होता है वो पेपर है, प्लेन है, जैसे यहाँ ब्लैक बोर्ड है, तो हमारे राइट साइड में पूर्व होता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है, हमारे सिर की ओर उत्तर होता है और पैर की ओर हम दक्षिण लेते हैं। पूरब की ओर देख रहे हो, पहले आप कहाँ को देख रहे थे? पूरब की ओर देख रहे थे, राइट, इस ओर देख रहे थे पूरब की ओर। फिर क्या किया? घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन, तो यहाँ से 1/2 घूर्णन, 1/2 घूर्णन कितना होता है? इतना, यह है 1/2 घूर्णन। जब आपने 1/2 घूर्णन किया तो आप किस दिशा में देख रहे हैं? अब ये कौन सी दिशा है? पश्चिम, तो इसका उत्तर क्या हुआ? पश्चिम दिशा। बच्चों इसके लिए आपने ये जो डायग्राम है ये जरूर बनाना है। तो इस तरह से बच्चों आप प्रश्न नंबर 3 के सभी भाग करेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 4 का पहला है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूरब की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें? तो बच्चों ये दिशाएं हो गई पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। प्रश्न क्या बताता है? पूरब की ओर मुख किए खड़े हो, आप यहां पर थे, पहले इस बिंदु पर आप यहां पर थे, पूरब की ओर आपका मुंह था। फिर क्या किया? घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख हो गया आपका। घड़ी की दिशा में इधर को घूमे आप और आपका मुंह कहां पर आ गया? उत्तर की ओर आ गया यहां पर। तो आप एक घूर्णन का कितना भाग घूमे? अब जो ये आप देख रहे हैं ये कितना भाग है? तो एक घूर्णन का ये है 3/4 भाग, 3/4 भाग, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो चौथा प्रश्न है इसके सभी भाग करने हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 5 का पहला है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 3 से 6 तक पहुंचती है। घंटे की सुई पहले 3 पर थी और 3 से कहां पर पहुंची? 6 पर। जब घंटे की सुई यहाँ 3 से 6 पर पहुंची तो यहाँ कितने समकोण बने? 90 डिग्री के कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पर? एक कोण। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक समकोण। एक समकोण। इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 5 के सभी भाग करने हैं। छठा प्रश्न है बच्चों, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए? ये दिशाएं होगी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण की ओर देख रहे हैं, पहले आप यहां पर थे, इस पॉइंट पर दक्षिण की ओर देख रहे थे और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम गए। घड़ी की दिशा में घूमे कहां को? पश्चिम को। और कहां पहुंच गए आप? यहां पर। तो आप कितने समकोण घूमे? कितने समकोण बने यहां से यहां तक? 90 डिग्री के कितने कोण बने? यही बना एक। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक समकोण। तो बच्चों जब भी आप प्रश्नों को करेंगे ये डायग्राम आपने जरूर बनाना है। इस तरह से आप प्रश्न नंबर 6 के सभी भाग करेंगे।
बच्चों प्रश्न नंबर 7वां है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे? कहां से प्रारंभ करे? 6 से। यहाँ 6 पर थी घंटे की सुई और एक समकोण घूमे। एक समकोण कितना होता है? ये इतना होता है एक समकोण। तो कहां पर रुक रही है? 9 पर। तो इसका उत्तर कितना हुआ? 9 पर। ए का उत्तर क्या हुआ? 9 पर। तो आप हर प्रश्न के लिए डायग्राम जरूर बनाएं। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 7 के 3 भाग बी, सी और डी पूरे करेंगे। प्यारे बच्चों, आज अभी तक जितने प्रश्न हमने किए हैं उनमें हमने घूर्णन, कोण और किस तरह से घूर्णन के बाद आकृति बनती है उनके बारे में जाना। तो मैंने एक टेबल बनाया है, आप इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखें। अगर घूर्णन 1 होता है तो 4 समकोण बनते हैं और आकृति इस तरह से होती है। देखिए, इस पॉइंट से घूमना शुरू करेगी सुई और वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो 4 समकोण यहाँ पर बनते हैं और एक घूर्णन पूरा होता है। जब 1/2 घूर्णन होता है तो 2 समकोण बनते हैं। सुई यहाँ से शुरू करेगी, या कोई सुई है या कोई दूसरी चीज है, यहाँ से शुरू करेगी और घूम के जब यहाँ पर आएगी तो ये 2 समकोण पूरे होते हैं। आकृति इस तरह से वहां बनती है। और 1/4 घूर्णन में एक समकोण बनता है, आकृति इस तरह से बनती है। और जो 3/4 घूर्णन है उसमें 3 समकोण बनते हैं और आकृति इस तरह से बनती है। तो ये भी आप अपनी कॉपी में इसी तरह की एक सारणी बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 2 से प्रश्न नंबर 7 तक सभी प्रश्न हमने आज किए और सभी प्रश्नों का एक एक भाग मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से आपने हल करना है प्रश्नों को। और बाकी जो भाग इसके बचते हैं हर प्रश्न के, वो आप स्वयं उसी तरह से करेंगे जिस तरह से आपको पहला भाग बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।